शम्मी कपूर का एक ही बेटा हुआ। हाँ, एक वो भी गीता बाली का पहले की हाँ। स्त्री, उनके पहली स्त्री खत्म हो गई थी, फिर दूसरी शादी करी दोनों। अच्छा। तो इनसे बच्चे नहीं हो, पहले की 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। हाँ, और लड़के का नाम आदित्य। आप तो सुना ना और उनके जो बारे बेटे के साथ वो सारे एक्टर यहाँ आ गए थे। अच्छा। और ये जैसे ये पत्थर है, ऐसे हल्द्वानी इधर दुनिया से पहाड़ से लोग यहाँ इकट्ठे हो गए थे। अच्छा। क्योंकि उसमें कोई एक्टरों के लिए लोग इतना इच्छुक होते थे कि वो सफेद कपड़े में थे। जब भगवान प्रकट हुए, ये 1 साल पहले शरीर छोड़ दिया था इन्होंने। अच्छा। 69 में शरीर छोड़ दिया, 70 में भगवान प्रकट हुए यहाँ। अच्छा। तो उन्होंने भक्तों को कहा कि वो एक अलवर के विष्णु शास्त्री थे। हाँ। उनके शिष्य थे महेंद्र बाबा के। उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान प्रकट होंगे तो उनके सेवा में रहना। अच्छा। तो वो बोले कि महाराज मुझे कैसे पता चलेगा कि ये भगवान है। तो उन्होंने कहा कि मैं जो अधूरा मंत्र दे देता हूँ और पूरा भगवान करेंगे। अच्छा। तब तो मानोगे। उनका महाराज मैं तो सन 75 से उनके साथ में हूँ। ये जो बाबा जी थे, हाँ जी, हड़ा खान बाबा जी, सन जी 75 से। जी, सन 75 से हूँ मैं। हाँ। और मैं यहाँ पर 70 में बाबा जी प्रकट हुए, 75 में मैं जुड़ा उनसे। मतलब बाबा जी यहीं प्रकट हुए? हाँ, ये गुफा है ना महाराज जी के नीचे। नीचे जो गुफा है। जी, जी। हाँ। महाराज जी जो है, क्योंकि महाअवतार हुए। अच्छा। महाअवतार को शायद तो आपने देखा नहीं होगा, फोटो दिखाता हूँ। यही अवतार हुआ उनका? हाँ, बाबा जी के यहाँ कई बार अवतार, क्योंकि ऊपर कैलाश हुए ना टॉप में। हाँ। ऊपर कैलाश हुआ, उसी के नीचे आदि कैलाश। हाँ, आदि कैलाश नहीं हुआ, लोग ये कुर्मांचल कैलाश हुआ। कुर्मांचल कैलाश। जी, जी, जी। अच्छा। क्योंकि इस खंड पुराण में ये कुर्मांचल कैलाश है। अच्छा। और इस कैलाश के नाम से इसका नाम कुमाऊं पड़ा है। कुमाऊं पड़ा है। हाँ, नहीं तो अगर कुमाऊं नहीं हो तो, क्योंकि लोग नहीं जानते हैं। हाँ। कोई छोटा कैलाश कहता, कोई आधा कैलाश कहता, कोई कुछ कहता, लेकिन नहीं, इस खंड पुराण में ये कुर्मांचल कैलाश, जिसके नाम से कुमाऊं पड़ा। कुमाऊं पड़ा। और इसको लोग गौला कहते हैं, ये भी गौतमी गंगा है। गौतमी गंगा। हाँ, स्कंद पुराण पढ़ेंगे ना आप। हाँ हाँ। उसी में केदारनाथ का भी वर्णन उसमें लिखा हुआ है। जी। अच्छा, बाबा जी यहीं प्रकट हुए। अच्छा, उनके 2 रूप दिखा रखे हैं वहाँ मंदिर में। वो मैं दिखाता हूँ। हाँ, उनके रूप नहीं, उनके अनेक रूप है। अच्छा। वो शिव जी खड़े और रूप उनका अनेक। अच्छा। अच्छा। ये ना महाराज जी का अनेक रूप हुआ। अच्छा। बाबा जी ये साक्षात शिव हुए। शिव अवतार हाँ, हुए। शिव जी का अवतार हुए। अच्छा। और इनके संत हुए, तो इनके साथ जो मतलब इनके शिष्य हुए, हाँ। बड़े खाली मूली संत नहीं हुए, हाँ, बड़े हाँ। सिद्ध हुए। सिद्ध पुरुष हुए। हाँ, महाविदेशों में भी रहे। हाँ। और यहाँ भी रहे, फिर उन्होंने भगवान को प्रकट कराया फिर दोबारा। और लिखा है कि ये भगवान है। बाबा जी जब देखो ये यहाँ भी भोले बाबा ये हाँ। महाअवतार के रूप से। महाअवतार। जी, ये गुफा है। हाँ। आपका दुनागिरी के पीछे पांडवखोली की गुफा है। अच्छा। महाअवतार बाबा का करके एक गुफा है। हाँ। आपसे तो नहीं जानते होंगे। दुनागिरी क्यों नहीं जानते हैं? नहीं, दुनागिरी जानते हैं आप। एक गुफा जो है महाअवतार बाबा की गुफा वहीं वहीं है। हुआ। हाँ, पांडवखोली में। पांडव तो हाँ, तो ये महाअवतार बाबा हुए और ये लहड़ी महाशय हुए। इनके शिष्य युक्तेश्वर हुए, इनके शिष्य योगानंद हुए। योगानंद विदेशों में रहे। अच्छा। जी, अब इनके शिष्य का इनका मैं नाम इनको जानता हूँ। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये और ये और ये एक ही है। अच्छा। ये एक ही है। हाँ। महाअवतार जो होता है हाँ। एक ही होता है। एक ही है। और अवतार का मतलब, महाअवतार का मतलब जिनका जन्म नहीं होता है। नहीं होता है। सात प्रकट मतलब गर्भ से जन्म नहीं हुआ नहीं, उनका। तो गर्भ से कोई मतलब ही नहीं। हाँ। कहे इनके बाहर कहे हुआ। हाँ। जी, ये ऐसा हुआ। इनका रूप अलग अलग होगा। अच्छा। लेकिन होंगे एक ही। ये देखो, जब पहले ऐसे थे ये, और उसके बाद फिर ये ऐसे रहे। ये ऐसे रहे। ये देखो आप। अच्छा। ये वही है महाअवतार है। हाँ हाँ। इनको हड़ा खान बाबा, कंचू बिट्टू वाले भी कहते हैं। अच्छा। इनका कटघरिया में भी हुआ। अच्छा। कटघरिया में जो आश्रम है ना, आप गए कटघरिया? नहीं ना गए? गई नहीं हूँ। हाँ, तो कटघरिया में इन्होंने वहाँ पर 5 जगह नहीं तपते थे। गोबर, गाय का गोबर इकट्ठा करके 5 जगह आग लगा करके, आग जला करके, उसके बीच में जो है जो केदारनाथ मंदिर है जो कटघरिया में है। हाँ, वही तो ना? जो ना हाँ।
केदारनाथ कटघरिया में मंदिर है। हाँ आप केदारनाथ गए होंगे? नहीं हाँ गए? गए गए? हाँ तो आप केदारनाथ का जो लिंग है नेचुरल है, हाँ पत्थर का, हाँ मैं भी गया हूँ उनके साथ, महाराज के साथ। हाँ तो वो लिंग जो है थोड़ा बड़ा आकार में है। हाँ आप कटघरिया आज जाना तो वैसे लिंग है, छोटा आकार में है। हाँ तो इन्होंने वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर केदारनाथ प्रकट हुए, वहाँ पर मंदिर बनाया है। हाँ, जो वहाँ नहीं जा सकते हैं वो हाँ, यहाँ दर्शन कर सकते हैं। हैं। हाँ तो ये वहाँ पर केदारनाथ निकले हुए कटघरिया में। हाँ हाँ तो इनके टाइम पे हो अच्छा स्थापना। और ये इनके शिष्य हुए महेंद्र बाबा, अच्छा इनके शिष्य हुए महेंद्र बाबा, इनके शिष्य हुए। हाँ जब ये इनकी बड़ी लंबी कहानी है, आपको समझाने में टाइम भी बीतेगा, क्योंकि महाराज जी इनकी उस समय समाधि जो हुई है वहाँ नेपाल में काली और गौरी नदी है, हाँ है, बहुत गहरी नदी से। तो आप गए नहीं गए उधर? गए हैं, उधर देखा है ऊपर हमने। हिमालय से निकलते हैं वो, तो काफी पानी है उनमें, काला पानी है उसका। हाँ उनमें बहुत गहरा पानी है। हाँ तो वो काली और गौरी के संगम में इन्होंने समाधि ले ली। अच्छा, वहाँ समाधि ले। समाधि ले ली है अच्छा जी। और ये फिर जब ये इन्होंने इनको दीक्षा दी थी, ये बिहार के रहने वाले, पटना के अच्छा महेंद्र महाराज जी, अच्छा अच्छे घर के हैं। अच्छा तो इनको इन्होंने पहले पढ़ रहे थे तो दीक्षा दे दी थी, अच्छा दीक्षा दे दी थी। ये इन्होंने जब पढ़ाई पूरी करी तो ये फिर भोले बाबा को ढूंढने के लिए यहाँ आए। ये अच्छा पुरानी उनकी ये महेंद्र बाबा ने जब पढ़ाई पूरी करी, हाँ उसके बाद महेंद्र बाबा ने अपना बाल बोल सब कटा करके और भगवान को ढूंढने के लिए यहाँ आए हल्द्वानी। अच्छा हल्द्वानी में रानी बाग, हाँ रानी बाग से महाराज जी ये यहाँ से पैदल अल्मोड़ा गए। अल्मोड़ा में महाराज जी का शीतला खेत है, तो आप उधर गए होंगे। हमारा घर वही है अल्मोड़ा में ना, शीतला खेत तो में। शीतला खेत जो है महाराज जी का इनका स्थान हुआ अच्छा जी, पुराना स्थान हुआ। वहाँ बताते कि महाराज जी वहाँ पर पानी नहीं था, तो गाँव वालों ने कहा कि महाराज जी पानी नहीं है, तो उन्होंने कहा यहाँ पानी है। उन्होंने एक लकड़ी डाल के या कुछ किया है, वहाँ पर पानी निकलता है, वो पानी उधर भी जाता है गाँव में। फिर अच्छा इस जगह में शीतला खेत मैं कह रहा हूँ अच्छा इन्होंने। अच्छा तो ये रानी बाग से पैदल शीतला खेत गए, अच्छा पैदल रानी बाग से। पहले तो पैदल मार्ग होते थे पहाड़ों में। हाँ हाँ ये वहाँ शीतला खेत गए और वहाँ उन्होंने फिर महाराज जी के सफेद कपड़ों में दर्शन किए, इनके कमरे में। अचानक दर्शन हुए। हाँ बिल्कुल कमरे में, वहाँ पर नहीं हुए, सवेरे के टाइम में ये उदास थे, तो वो कमरे में जो इनकी पुरानी कुटिया थी उसमें गए और पुजारी से उन्होंने कहा कि मेरे को तो उठाना मत, मैं कमरे में जा रहा हूँ। कमरा बंद किया तो इन्होंने अच्छा यही है, लेकिन रूप ये है, अलग है। हाँ ये है, रूप ये है, अच्छा है एक, रूप ये है। अच्छा हमारे देखने में फर्क है, हाँ लेकिन इनके कहने में एक ही है। एक ही है। यहाँ हरा खान बाबा, महेंद्र बाबा, भोले बाबा अच्छा जी। हम लोग अलग अलग देखते हैं, लेकिन इन बीच में बैठे हैं कि ये मिलान कर रहे हैं भगवान के। भक्तों को बता रहे हैं कि मैं ये बैठा हूँ, ये है ये है जी। तो इन्होंने अच्छा, वहाँ शीतला खेत में इनने दर्शन दिए। इन्होंने दर्शन दिया, इन्होंने दिया, लेकिन रूप ये था अच्छा सफेद कपड़े में। जब भगवान प्रकट हुए, ये 1 साल पहले शरीर छोड़ दिया था इन्होंने। अच्छा 69 में ने शरीर छोड़ दिया, 70 में भगवान प्रकट हुए यहाँ। अच्छा तो उन्होंने भक्तों को कहा कि वो एक अलवर के विष्णु शास्त्री थे, हाँ उनके शिष्य थे महेंद्र बाबा के। उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान प्रकट होंगे तो उनके सेवा में रहना। अच्छा तो वो बोले कि महाराज मुझे कैसे पता चलेगा कि ये भगवान है? तो उन्होंने कहा कि मैं जो अधूरा मंत्र दे देता हूँ और पूरा भगवान करेंगे, अच्छा तब तो मानोगे। उन्होंने कहा महाराज। तो ये 1 साल पहले इन्होंने शरीर छोड़ दिया और 1 साल के बाद भगवान प्रकट हुए ऐसे, इस रूप में, इस रूप में हुए। और कोई कपड़े नहीं थे भगवान के, एक सफेद चादर थी और बाकी सारी बबूती लगा के बाल में सब बबूती। ये गुफा की बात है ये। अच्छा यहाँ गुफा में बैठे थे, इनके पास एक त्रिशूल था और एक कमंडल, बाकी कुछ नहीं था। अच्छा ये रूप है। तो वो ये प्रकट हुए गुफा में। अच्छा और उसके बाद फिर लोग आए यहाँ। कोई विष्णुदास साथी को पता चला कि भगवान प्रकट हुए, तो ये काफी सारे लोग, ये पद्मादत्त पंथ भी थे, पत्रकार हल्द्वानी के। अच्छा हाँ, वो डिग्री कॉलेज के पीछे
यहाँ ये जगदम्बा प्रेस में रहते थे, वो पत्रकार थे। तो पंत जी वगैरह सारे लोग यहाँ आए। तो रानी बाग से तो यहाँ कोई रोडें थोड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था। यहाँ तो एकदम जंगल रहे, थोड़ा थोड़ा लोग रहता, तो काफ़ी मकान हो गए। तो रानी बाग से ये पैदल यहाँ आए। काफ़ी जगह नदी क्रॉस करना पड़ता है यहाँ आने के लिए। तो जब यहाँ आए तो गुफा महाराज जी ऐसे बैठे थे। उन्होंने शास्त्री जी ने महाराज जी को जब प्रणाम किया तो महाराज जी ने वो पूरे मंत्र उनके कान में पूरा कर ले गए। अच्छा। तो शास्त्री जी ने देख लिया कि गुरु जी ने भगवान से मिला दिया। तो शास्त्री जी बराबर विद्वान थे और शास्त्री जी बराबर इनके साथ महाराज जी की सेवा में रहे। लेकिन वो लोग 70 में आ गए थे, मैं 75 में आया हूँ। आप 75 से यहाँ पर सेवा दे रहे महाराज से जुड़ा हूँ। महाराज जी और जब मेरे जुड़ा थे मैंने ऐसे स्वरूप नहीं देखा था। अच्छा। मेरे आने पे महाराज जी ऐसे हो गए थे। तो मैंने आपको दिखाया। फिर भक्त लोग जो है महाराज जी को कपड़े ले आए। अच्छा। और कपड़े ले आए तो उन्होंने कहा महाराज आप जाड़ों में भी महाराज जी कैलाश में ऐसे रहे, इस कैलाश में अच्छा। अनशन रहे 40 दिन तक, कुछ नहीं खाया। अच्छा। न पानी न कुछ। तो उसके बाद भगवान नीचे उतरे और फिर भक्त जोड़े और उनके लिए कपड़े बनाए। और फिर महाराज जी का चेहरा देखो, ये एक है भगवान, ये यही है, इनका चेहरा ये अलग अलग है। ये देखो आप, सब जगह अलग अलग। हाँ, इनका माँ का जैसा रूप भी लगता है। ये देखो आप, स्त्रियों के जैसे भी लगेगा इनका रूप। तो माई लोग जो माता लोग जो है महाराज जी को चुन्नी उड़ा करके और पूजा करते थे। अच्छा। भोग लगाते थे और पूजा भी करते थे। तो ये महाराज जी का अलग अलग रूप है। और एक ही भगवान है, लेकिन रूप अनेक है। जी जी जी, एक ही है, वो दो नहीं है। कौन से सन में वो समाधि ली बाबा जी ने? महाराज जी ने मैं 75 में जुड़ा। हाँ। 1975 में। और महाराज जी ने शरीर छोड़ा 1984 में। 84 में आप प्रकट होते समय तो मैं नहीं था। लेकिन जिस समय महाराज ने शरीर छोड़ा उस समय महाराज जी, मैं यहाँ पुजारी उन्होंने किया। और मैंने सोचा कि महाराज जी के थोड़ा सा, उन्होंने कहा मेरा शरीर ठीक नहीं है। तो भक्त लोग सब वहीं ठहरे, मैं यहाँ ठहरा। कुछ लोग और ठहरे, हम यहाँ। मैंने सोचा अंदर से प्रेरणा देते हो। अच्छा। कि मैंने सोचा आज कुछ नहीं तो मैं वहीं जाता हूँ। महाराज जी क्या लेंगे, क्या बनाता हूँ, मैं कभी रसोई बनाता था उनके लिए। तो मैं वहाँ गया तो महाराज जी लेटे हुए थे। 8 और 9 बजे के बाद बीच में महाराज ने शरीर छोड़ दिया। अच्छा, संध्या के टाइम? ना सुबह के टाइम। अच्छा जी। तो दोस्तों ये थी हेड़ा खान बाबा जी की जो गाथा है, वो पंडित जी ने हमको बहुत अच्छे तरीके से समझा दी। धन्यवाद आपका पुजारी जी। और पुजारी जी उनसे सन 75 से जुड़े हुए थे और अभी तक इस मंदिर में पुजारी जी सेवा दे रहे हैं, दर्शकों को उनकी गाथा सुनाते हैं। और बहुत अच्छा लगा। देश विदेश से जो है यहाँ पर श्रद्धालु जन आते हैं काफ़ी, और ज़्यादातर यहाँ विदेशों से ही है ना? विदेशों से बहुत सारे। हाँ। विदेशों में बाबा जी ने ही ये जो देश विदेशों महाराज ने ये किया ना। हाँ। ये इन्हीं की कृपा हुई। अच्छा, वो शम्मी कपूर साहब? हाँ, वो शम्मी कपूर के बेटे के, वो लोग तो 70 में आ गए थे। 70 में? हाँ, मैं 75 में आया, मेरे से वो लोग पहले जुड़ गए थे। और बाबा जी ने जब यहाँ बनाया तो हवन कुंड भी बना, ये मंदिर बनाए। पहले 2 मंदिर बने, फिर ये आगे को पहाड़ कटते गया, मंदिर बनते गया। अच्छा। लास्ट में महाराज ने हवन कुंड बनाया। हाँ। तो शम्मी कपूर का एक ही बेटा हुआ। हाँ, वो भी गीता बाली का पहले की स्त्री, उनको पहली स्त्री खत्म हो गई थी, फिर दूसरी शादी करी दोनों। अच्छा। तो इनसे बच्चे नहीं हो, पहले की 2 बच्चे, लड़के लड़का। हाँ। लड़के का नाम आदित्य। हाँ। जो लड़का है उनके बच्चे हैं। हाँ, अच्छा। लड़का जवान, अब मतलब जवान तो क्या है, उम्र होगी उसकी। लेकिन उसके बच्चे भी हैं, नाती पोते वाले हैं सब। अच्छा जी। लड़की का नाम कंचन है। अच्छा। तो सब साथ रहे। अच्छा जी जी। हाँ, मैंने सुना ना उनके बारे में। बेटे के साथ ही सारे एक्टर यहाँ आ गए थे। अच्छा। और ये जैसे पत्थर ऐसे हल्द्वानी इधर दुनिया से पहाड़ से लोग यहाँ इकट्ठे हो गए थे। अच्छा। क्योंकि उसमें कोई एक्टरों के लिए लोग इतना इच्छुक होते थे कि वो बस आ गए तो लोग समझते पता नहीं क्या उनको देखने की इच्छा, कि यहाँ लोग ऐसे भर गए थे बिल्कुल ही। पत्थरों की जगह ही नहीं थी यहाँ से नीचे जाने की। जिस दिन वो बेटे की शादी हुई उस दिन की बात। अच्छा, बेटे की शादी करके यहाँ आए होंगे फिर ना? शादी यहाँ करी बेटे की, यहीं करी? हाँ, बेटे की यहाँ करी और बेटिया की वहीं बम्बई में करी। अच्छा। दोनों की यहाँ उसकी शादी कर ले गए। और उसके साथ ये देखो ना, ये महाराज जी का ये लोग पूजा करते हैं। अरे ये माता के रूप में जैसा रूप है। और ये बात माता के रूप में देखो, भक्तों से महाराज ने कहा तुम लोग इस नदी में बाल उतारो। अच्छा। नदी में। तो भक्तों ने उस समय ज्ञान नहीं ठहर, लोगों ने महाराज पहले आप उतारो, ओ ऐसे कह दिया। तो महाराज जी ने कहा लो
महाराज जी ने बाल उतारा, वो बाल उतारे का अभी मैं दिखाया, बाल उगते हुए देखो। हाँ। ये मैंने देखा। अच्छा। और लोगों ने भी देखा। जब महाराज के सिर पे बाल उगे, महाराज जी के मूछें और दाढ़ी है, और यहाँ देखो आपके नाम दाढ़ी है न मूछें है। और देखो इसके बाद के भी आपको मैंने फोटो दिखाया, ये देखो वो पहले की, उसके बाद की, ये देखो एक दाढ़ी नहीं, मूछें नहीं। अच्छा, महाराज पहले जी कुछ नहीं था? पहले भी कुछ नहीं था, बीच में रहा, फिर भी कुछ नहीं रहा, बाद में भी और कुछ नहीं? महाराज जी ने कभी ये उस तरह से नहीं बनाया। अच्छा। ना ये हम लोगों ने सब ने देखा, और उसके बाद महाराज जी ने पता नहीं क्या क्या ऐसा करते थे, और पता नहीं चलता था। महाराज के पास उस तरह नहीं, हम तो बराबर उनके साथ रहे, भगवान ठहरे, ऐसे कोई वो नहीं था। बस दुनिया उनको मानती है, सब दुनिया ने देखा उनको, हमने भी क्या देखा। देश विदेश सारे विदेशों में बाबा जी ने, सारे विदेशों में यहाँ के मूर्तियाँ और मंदिर बने हुए हैं। आप भी काफी भाग्यशाली हुए, आपको दर्शन करने लोग, के, सेवा करने के मौका मिला आपको। हाँ, उनकी कृपा हुई, कृपा हुई, कहाँ होता। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, और बहुत अच्छा लगा बाबा जी से। तो हेड़ा खान बाबा जी के दर्शन करके हम लोग निकल गए हैं दोस्तों, और टाइम भी 3 बजने वाला है, 2:45 हो गया है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत मन को शांति मिली, सुकून मिला। बाबा जी का दर्शन करके हमको बहुत ही आनंद आया, और यहाँ से हमने भोजन भी किया। बाबा जी से बहुत सारी बातें करी, उस टाइम से जुड़े हैं बाबा जी उनसे, सन 75 से। तो हेड़ा खान बाबा जी से वो लोग साक्षात उस टाइम से जुड़े हुए हैं जब बाबा जी यहाँ पर विराजमान थे। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, और टाइम काफ़ी हो गया है, हम लोग जा रहे हैं घर को, और फ़ोन की बैटरी भी जो है वो समाप्त हो चुकी है, और इस वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करेंगे। आई होप आपको हमारे वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए यहाँ आने का, बहुत अच्छा लगेगा यहाँ आके, और सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो चलते हैं, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ फिर, तब तक के लिए बाय बाय। हरे कृष्णा हरे राम, जय भोलेनाथ, जय हेड़ा खान बाबा जी।